इन दिनों यूपी चुनाव में कैराना के पलायन का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है, लेकिन यूपी के साथ ही लगता राज्य है उत्तराखंड। चुनाव तो वहां पर भी हैं। वहां पिछले टर्म से बीजेपी की सरकार है और इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर भी पलायन है। उत्तराखंड में पलायन इतना भयानक है कि राज्य के लगभग 3000 गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं। लेकिन इस मुद्दे पर हमारी राष्ट्रीय मीडिया और सत्ताधारी बीजेपी दोनों पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि इस पलायन में उसे हिंदू मुसलमान की बजाय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर सवालों का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो ब्लॉग में हम उत्तराखंड के इसी पलायन की बात करेंगे, जिससे आप भी अपने आप को जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब यह हर राज्य के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। 8 दिसंबर 2018 को हिंदुस्तान अखबार ने 4 सीएम देने वाले पौड़ी जिले में 7 साल में 186 गांव हुए खाली, इस हेडलाइन के साथ एक खबर छापी। इसमें बताया गया कि ग्राम विकास एवं पलायन आयोग ने पौड़ी जिले में पलायन की समस्या पर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। उस वक्त मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। इससे पहले 6 अप्रैल 2018 की एक खबर मिलती है न्यूज़ 18 उत्तराखंड की वेबसाइट पर। हेडलाइन है, राज्य को 4 मुख्यमंत्री देने वाला पौड़ी बदहाल, सबसे ज्यादा पलायन का शिकार। इसके बाद डाउन टू अर्थ नाम की एक वेबसाइट पर एक खबर मिलती है 8 सितंबर 2020 की। इसमें एक पड़ताल की गई है कि उत्तराखंड में जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है वो कितना टिकाऊ है, यानी कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड से पलायन कर चुके लाखों लोग जो वापस अपने गांव और घरों को पहुंचे थे, उनके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया था। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट में आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 का हवाला देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सबसे ज्यादा पलायन वाला दूसरा राज्य है। उत्तर प्रदेश के 39 जिले और उत्तराखंड के 9 और बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहां से देश में सबसे ज्यादा पलायन होता है। पलायन से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि 50% लोग ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में अपना गांव और अपना प्रदेश छोड़कर अन्य राज्य में जाते हैं। 15% लोग ऐसे हैं जो शिक्षा की वजह से, शिक्षा नहीं मिलने की वजह से, और 9% लोग ऐसे हैं जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश में, और 6% लोग जंगली जानवरों से परेशान होकर पलायन करते हैं। 2011 की जनगणना से पहले उत्तराखंड में कुल 16,793 गांव में से लगभग 1048 गांव निर्जन पाए गए थे, यानी जहां पर कोई जन नहीं बसता, पूरी तरह जो खाली हो चुके थे। उसके बाद अप्रैल 2018 में जब उत्तराखंड ग्रामीण विकास और पलायन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें बताया गया कि जनगणना के बाद, यानी 2011 के बाद, राज्य के 734 और ऐसे गांव थे जहां पर कोई भी व्यक्ति वास नहीं करता, यानी इन गांव से भी पूरी तरह पलायन हो चुका था। 565 ऐसे गांव पाए गए थे जहां पर 1 दशक के दौरान जो आबादी थी वो आधी रह गई थी, यानी आधे लोग वहां से पलायन कर चुके थे। द वायर की रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में 7 साल में लगभग 700 से ज्यादा गांव वीरान हो चुके हैं। इन वीरान गांव को राज्य में भूतहा गांव, यानी वीरान गांव कहा जाता है। 2011 में भूतहा गांव की जो संख्या थी वो लगभग 1000 थी, जो बाद में बढ़कर 1668 हो गई थी। दैनिक भास्कर ने 3 फरवरी 2022 को, यानी लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट छापी है। इसमें बताया गया है कि 4 मुख्यमंत्री देने वाले उत्तराखंड के पौड़ी जिले के 186 गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं। पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो राज्य के 3000 गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं। राज्य के लगभग 5000 गांव ऐसे हैं जहां सड़क की सुविधा तक नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पलायन आयोग के मुताबिक राज्य में 32 लाख लोग पिछले 1 दशक में पलायन
कर चुके हैं। अखबार ने अलग अलग जिलों में खाली पड़े घरों की संख्या छापकर बताया है कि पूरे प्रदेश में 2,80,000 घरों पर आज ताले लटके हुए हैं। यूपी, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों तक पलायन सीमित नहीं है, अब ये त्रासदी हरियाणा जैसे राज्य तक पहुंच चुकी है। हमें याद है कि जब हम करियर की शुरुआत में दिल्ली एनसीआर में नौकरी करने गए थे, हमने नौकरी की शुरुआत की थी, तो उस वक्त हरियाणा के युवा दिल्ली में मिलते थे तो सारे ठीक ठाक सैलरी वाली प्रोफाइल वाली जॉब ही कर रहे होते थे। लेकिन आज की तारीख में लगभग 8-10 साल में ये फर्क हम महसूस कर रहे हैं कि चौकीदार, वॉचमैन, ऑटो, कैब ड्राइवर जैसे काम करने वालों में बड़ी तादाद हरियाणा के लोगों की पाई जाती है। इस तरह की बात सुनकर कई लोग कहेंगे कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, सही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इतनी छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए किसी राज्य के लोगों को अपना घर और प्रदेश छोड़कर बाहर जाना पड़ता है तो उस राज्य की सरकार और सिस्टम से सवाल पूछा जाना चाहिए। लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि क्यों कोई सरकार अपने लोगों को अपने ही राज्य में अच्छा रोजगार, अच्छे स्कूल, कॉलेज, अच्छे अस्पताल, सड़कें और सुरक्षा नहीं दे पाते। ये सवाल आज उत्तराखंड से लेकर यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे हर राज्य के लोगों को अपनी सरकारों से पूछना चाहिए कि चलिए मान लिया कि कैराना के पलायन के पीछे हिंदू मुसलमान का मुद्दा था, तो फिर बताइए बाकी राज्यों में जहां इतने सालों से आपकी ही सरकार है वहां से पलायन क्यों हो रहा है? वहां किस वजह से लोग अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं? इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस जानकारी को, इस ब्लॉग को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए।